नमस्कार। ग्रहधूप के इस चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सुख दुख, लाभ हानि सबका सीधा संबंध हमारे ग्रहों के साथ होता है। ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन की स्थिति को प्रभावित करती है। पंडित बुरा समय टालने के लिए ग्रह शांति का सुझाव देते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हमारे सुख और सफल जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे ग्रह हमारे अनुकूल रहे, और ग्रह अनुकूल रखने के लिए ग्रह पूजन किया जाता है, और इसी उद्देश्य से बनाई गई है ग्रहधूप। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि पूजन और हवन जैसे बड़े कर्मकांड कर सके। इसलिए ग्रहधूप पूजन और हवन के लिए आसान तरीका है, क्योंकि ये सिर्फ एक धूप नहीं है बल्कि आधुनिक युग का प्रभावशाली हवन है। ग्रहधूप के गुणों को जानने और समझने की उत्सुकता आप सभी में दिखाई दे रही है। सबके पास अपनी जिज्ञासाएं हैं, अपने प्रश्न हैं, क्यों है ना? तो सुनिए, ग्रहधूप के आविष्कारक हैं श्री संजय महाशब्दे। संजय जी पेशे से तो आर्किटेक्ट हैं, लेकिन उन्होंने ज्योतिष और प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। संजय जी का कहना है कि मनुष्य सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं है, बल्कि वह जीवंत मन और चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। तो मिलते हैं संजय जी से। संजय जी, आपने 15 सालों तक वास्तु कंसल्टेंट की हैसियत से काम किया और उसके बाद ग्रहधूप का आविष्कार किया। क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इस आविष्कार की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मुझे तो याद करना पड़ेगा वो 15 वर्षों का मेरा पूरा प्रवास यात्रा, जिस पर चलकर मैं यहां तक आया हूं। सैकड़ों शहरों में और हजारों लोगों के घर, कारखानों तथा कार्यालयों को वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से मैंने देखा है, अध्ययन किया, और एक खास बात मैंने पाई, वो ये है कि जहां कहीं भी हम प्रत्यक्ष रूप से, मतलब भौतिक रूप से उस वास्तु में बदलाव नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वास्तु दोष तो उसमें होंगे ही, थे ही, जहां कहीं भी हम ऐसे बदलाव नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या उपाय करें? दूसरी बात, जहां कहीं भी वास्तु एक तरह से ठीक था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की, उस संस्था की स्थिति कुछ ठीक नहीं चलती थी, तो क्या ऐसी स्थिति में ग्रहों का भी कुछ संबंध आता है? लोगों ने इस सवाल मेरे साथ बहुत किए, और जो कुछ भी मैंने वैदिक ग्रंथों में ढूंढा है, उन गहन प्रयासों का परिणाम यह ग्रहधूप है। अब आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं ग्रहधूप के संबंध में, आप मुझसे जरूर प्रश्न पूछिए। इस घड़ी का इंतजार तो हम सभी को था। हम सभी के पास कोई ना कोई सवाल जरूर है ना? तो पहले कौन? ओहो हो। पहले तो मैं किसी एक ही के पास आऊंगी। कौन? आप? चलिए आप पूछिए। संजय जी, आप हमें ये बताएंगे ग्रहधूप है क्या? संजय जी बताइए, ग्रहधूप क्या चीज है? जैसा कि आपने समझा है, ग्रहधूप है तो धूप बत्ती, लेकिन सिर्फ धूप बत्ती मात्र नहीं है, उससे भी ज्यादा और बहुत कुछ है। ग्रहों पर आधारित है, सप्ताह के हर दिन के लिए अलग अलग है। आज हमारी सबकी जिंदगी बहुत भागदौड़ भरी है, समय की कमी है, आर्थिक मर्यादाएं हैं, और इसीलिए जीवन हर दिशा में संघर्षरत है। मन की शांति तथा सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के मार्ग और वास्तु दोषों के लिए बिना तोड़फोड़ के उपाय हर कोई खोजता है। यज्ञ और होम हवन इसका एक उपाय है, शास्त्र सम्मत उपाय है, यह हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन हर कोई इसे कर तो नहीं सकता, कई मर्यादाओं की वजह से। ग्रहधूप एक कुंजी है, एक प्रामाणिक प्रयास है इसी दिशा में, जो कि नित्य उपयोग करने में बहुत आसान मालूम पड़े, सरल और सुलभ हो समझने में भी, और जिसके नित्य उपयोग से
हम प्रसन्न हो, घर प्रसन्नता से भर जाए। ग्रह धूप क्या है? ग्रह धूप कोई सामान्य धूप नहीं है। ये अपने आप में यज्ञ और हवन की प्रक्रिया समेटे हुए है। इसका उद्देश्य है ग्रह शांति और वास्तु दोषों का निवारण। आज की भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में जब यज्ञ और हवन करना आसान नहीं रह गया है, ग्रह धूप यज्ञ और हवन का एक आसान विकल्प है। ग्रह धूप ग्रहों और दिनों के आधार पर बनाई गई है और नियमित प्रयोग करने पर अवश्य सकारात्मक परिणाम देगी। चलिए दूसरा सवाल कौन पूछना चाहेगा? यहाँ पूछिए। ग्रह धूप का हवन से क्या संबंध है? संजय जी जवाब दीजिए। बहुत गहरा संबंध है। जैसा मैंने कहा आपको कि हवन या यज्ञ हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसके कुछ गुणों को, लक्षणों को। जब भी हम हवन की बात करते हैं तो अग्नि में समर्पित करने के लिए कुछ चुनिंदा चीजों का प्रयोग होता है, और ऐसे ही ग्रह धूप में भी प्रत्येक दिन के लिए विशेष प्रकार के चंदन, धूप, पुष्प, समिधाओं और इत्र का उपयोग है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे शनिवार की धूप बत्ती हो तो उसमें चंदन के रूप में काले तिल है, धूप के लिए कृष्णागरु है, पुष्प नील कमल जो है वो होता है, समिधा इसमें शमी की है और इत्र कमल का है। इस तरह से चुनिंदा चीजों का, जैसे मैंने कहा, उपयोग इसमें है। दूसरा लक्षण हवन का होता है समय विशेष। जब कभी हम हवन की और यज्ञ की बात करते हैं तो कहीं भी और कभी भी अग्नि को प्रज्वलित करना मतलब हवन नहीं है। और इसी तरह से ग्रह धूप में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि जब धूप बत्ती को रोज उपयोग में लाने के लिए समय विशेष की योजना है। आप समझिए, ज्योतिष शास्त्र के एक हिस्से होरा शास्त्र के आधार पर हमने कुछ उपाय दिए हैं कि ग्रहधूप को हम नित्य कैसे जलाएं। आपके ही शहर का सूर्योदय का समय हमको देखना होगा, और फिर सूर्योदय के समय के बाद सूर्योदय से पहला, सूर्योदय से 8वां, 15वां तथा 22वां घंटा इसका प्रयोग करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से समय विशेष का उपयोग धूप बत्ती में पहली बार हुआ जा रहा है, जो ग्रहधूप का हवन से संबंध साबित करता है। तीसरी विशेषता है आकार विशेष। जब भी हवन या यज्ञ की बात होती है तो हवन कुंड विशेष आकारों के बनते हैं। यज्ञ या हवन के उद्देश्य को लेकर या फिर जिस देवता के लिए वो हवन कुंड होता है उसके आधार पर हवन कुंड के आकार होते हैं। ग्रहधूप में भी आप गौर से देखिए, सोमवार की धूप बत्ती का आकार वर्गाकार है, इसलिए कि वेदों में चंद्र का आकार वर्गाकार बताया गया। और फिर मंगल का त्रिकोण, बुध का बाणाकार, गुरु के लिए आयताकार, शुक्र के लिए नक्षत्राकार, शनि के लिए धनुषाकार, रविवार के लिए वर्तुलाकार, राहु के लिए शूर्पाकार और केतु के लिए ध्वजाकार। तो इस तरह से धूप बत्ती में पहली बार आकार विशेष का उपयोग होता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, वस्तु विशेष का उपयोग, समय विशेष का उपयोग और आकार विशेष का उपयोग धूप बत्ती में पहली बार हुआ है। इसीलिए ग्रहधूप आधुनिक युग का प्रभावशाली हवन है। ग्रह धूप का हवन से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जैसे चंदन, धूप, समिधा, पुष्प और गंध हवन के आवश्यक अंग हैं, ग्रह धूप में भी इन पांचों का समावेश है। ग्रह धूप के निर्माण में हवन की ही सामग्री प्रयुक्त हुई है। हवन में समय या मुहूर्त का बड़ा महत्व है। ग्रह धूप के प्रज्वलन में भी समय विशेष का ध्यान रखना आवश्यक है। आप अपने शहर के सूर्योदय के पहले, 8वें, 15वें और 22वें घंटे में यदि इसे जलाएं तो ये विशेष फलदायी होगी। होरा शास्त्र के अनुसार ये समय ग्रह धूप के लिए शुभ है। आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अब अगला सवाल कौन करना चाहेगा? चलिए आपके पास आते हैं, पूछिए। संजय जी, यज्ञ और हवन के लाभों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ
ग्रह धूप जलाने से ये सब लाभ हमें कैसे मिल सकते हैं? संजय जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। शादी ब्याह के समय में, वास्तु पूजा के समय साल में एक बार या फिर कई सालों में एक आध बार हम लोग होमन करते हैं। सोचिए, इतनी शास्त्र शुद्ध पद्धति से निर्मित धूप के नित्य प्रयोग से लाभ तो होंगे ही। सतत प्रयोग करने से हर चीज असरदार होती है। ग्रह धूप तो फिर ग्रह धूप है। क्या ग्रह धूप जलाने से हमें यज्ञ या हवन जैसे लाभ मिल सकते हैं? हवन जैसी सामग्री से तैयार ग्रह धूप जलाने से हवन का ही लाभ मिलेगा। यज्ञ या हवन आप वर्षों में कर पाते हैं, जबकि ग्रह धूप आप नित्य जलाकर हवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होना तो चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? देखिए, वाकई इस तरह के जवाब का सभी को इंतजार था। अब अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? चलिए आप ही से पूछते हैं। संजय जी, ग्रह धूप के सामने यंत्र रखना या ग्रह का मंत्र जपना जरूरी है क्या? कहिए संजय जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, कोई खास आवश्यक नहीं है। फिर भी अगर आपके पास ऐसा उस ग्रह का यंत्र है या नवग्रह का यंत्र है और मंत्र उसका आप जानते हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। क्या ग्रह धूप को जलाते समय कोई मंत्र पढ़ना या किसी ग्रह का यंत्र सामने रखना होगा? जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है। यदि आपको उस ग्रह विशेष का मंत्र याद है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह उस ग्रह विशेष का यंत्र आपके पास है तो आप उसे सामने रख सकते हैं। वैसे ग्रह धूप पैक के साथ दी गई निर्देश पत्रिका में हर ग्रह से संबंधित मंत्र दिया गया है। आप चाहें तो उसका पाठ कर सकते हैं, न करें तो भी कोई हानि नहीं है। तो आपको जरूर मंत्र का पता होगा। अगला क्वेश्चन कौन करना चाहेगा? लीजिए। संजय जी, सोमवार वाली धूप बत्ती यदि हम गलती से मंगलवार या तो शनिवार को जलाए तो इसके लिए हमें कोई हानि होगी, हमें कोई नुकसान होगा क्या? खैर, ये सवाल तो सभी के दिमाग में होगा। अगर हर दिन का अलग अलग धूप है तो कहीं इस तरह की गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं। सप्ताह के हर दिन के लिए एक एक ग्रह का स्वामित्व बताया गया है और उसी तरह से प्रत्येक दिन में 24 घंटे के लिए कोई न कोई ग्रह का अपना स्वामित्व है। तो बिल्कुल हो सकता है कि सोमवार की धूप बत्ती आप मंगल या शनिवार को जलाएंगे, उस समय मंगल या शनिवार को उस समय विशेष में, उस घंटे में हो सकता है कि सोम का होरा हो, मतलब सोम ग्रह चंद्र प्रभाव में हो। तो कोई नुकसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी अगर हम उस दिन का धूप उस दिन के ग्रह के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि सोमवार वाली ग्रह धूप गलती से मंगलवार या शनिवार को जला दी जाए तो इससे कोई हानि हो सकती है? जी नहीं, कोई हानि नहीं होगी। शुभ कार्यों में कभी कोई हानि नहीं होती। जिस तरह हर दिन पर एक स्वामी ग्रह का प्रभाव माना जाता है, उसी तरह हर दिन के विभिन्न पहरों पर भी अलग अलग ग्रहों का प्रभाव माना गया है। यदि आप सोमवार के दिन मंगल या शनि की धूप जला दें तो भी वो अपने स्वामी ग्रह तक पहुंची जाएगी और आपको लाभ पहुंचाएगी। तो अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? आप लीजिए। संजय जी, हवन या यज्ञ करने से कुछ फायदे होते हैं क्या? ग्रह धूप करने से भी कुछ फायदे होते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि हवन और यज्ञ हम करते हैं कुछ फायदों के लिए, जिससे होते भी हैं। क्या ये ग्रह धूप जलाने से भी वही फायदे होंगे? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। हम इसको अच्छे से समझ ले कि ग्रह धूप की निर्मिति से जुड़ा हुआ यह सवाल है। हमको समझना होगा कि ग्रह धूप की निर्मिति, सोमवार की धूप बत्ती की निर्मिति सिर्फ सोमवार को ही की जाती है और शुक्रवार की धूप बत्ती शुक्रवार को ही बनाई जाती है। इतना ही नहीं, तो सोमवार की धूप बत्ती में जिन धातुओं का उपयोग होता है धूप बत्ती को आकार देने में, वो धातु चंद्र से संबंधित मतलब चांदी का है। और ऐसे ही शुक्र से संबंधित शुक्रवार की धूप बत्ती के लिए एल्यूमिनियम है, रविवार के लिए सोना और शनिवार के लिए लोहा है।
आप समझेंगे तो जानेंगे कितने गहराई से इस धूप बत्ती का निर्माण किया गया है। उस विशेष ग्रह की धूप बत्ती उसी दिन बनाना और विशेष धातुओं का उसमें प्रयोग करना, ये और असरदार चीज है जो आपको आश्वस्त करेगा कि जो लाभ हवन से होते थे वही लाभ ग्रहधूप के इस्तेमाल से भी होंगे। किसी भी प्रकार के होम हवन के लिए ग्रह यज्ञ का विधान बताया गया है। मतलब किसी भी हवन के समय नवग्रहों की रचना की जाती है, उनकी पूजा अर्चा की जाती है। आप सोचिए, सप्ताह के अलग अलग दिन अगर आपके घर में प्रत्येक स्वामी ग्रह का पूजन या अर्चन ग्रहधूप के माध्यम से होगा तो निश्चित ही आपको होम हवन से अपेक्षित लाभ ग्रहधूप के इस्तेमाल से भी होंगे। जैसे फायदे यज्ञ या हवन से होते हैं, क्या वैसे ही फायदे ग्रह धूप जलाने से भी होंगे? जी हां, अवश्य होंगे। आपने देखा होगा यज्ञ या हवन में भी नवग्रहों की रचना करके उनकी पूजा की जाती है। ग्रह धूप तो ग्रहों के पूजन और ग्रहों की शांति के लिए ही बनाई गई है। इसके प्रयोग से हवन जैसे लाभ अवश्य होंगे। तो जो सामग्री हम हवन में जलाते हैं, ठीक वही सामग्री हम धूप बत्ती के रूप में जलाते हैं ग्रह धूप से। तो ठीक है, हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? यहाँ पर आप ठीक है, आप पूछिए। अभी अभी आपने बताया कि आपने वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर ग्रहधूप का निर्माण किया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि वास्तुशास्त्र और ग्रहधूप का क्या ताल्लुक है? वास्तुशास्त्र और ग्रहधूप का क्या ताल्लुक है, बताइए। देखिए, हमारे शरीर में भी नवग्रहों के स्थान बताए गए हैं, प्रभाव क्षेत्र बताए गए हैं, और इसी तरह से वेदों के आधार पर हम ये समझते हैं कि हमारे भवन में वास्तु में भी प्रत्येक दिशा का एक स्वामी ग्रह है। ये सारे 9 के 9 ग्रह हमारे घर में केंद्र में सूर्य, पूर्व में शुक्र, आग्नेय मतलब दक्षिण पूर्व में चंद्र, दक्षिण में मंगल, इस तरह से अलग अलग दिशाओं के स्वामी हैं। आप समझेंगे, नैऋत्य में राहु, पश्चिम में शनि, वायव्य मतलब उत्तर पश्चिम में केतु और उत्तर दिशा में गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। हम जब भी ग्रह पूजन के उद्देश्य से या फिर ग्रह शांति के उद्देश्य से विशेष ग्रह की धूप बत्ती का अलग अलग दिन सप्ताह में उपयोग करेंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे भवन में या वास्तु में जो कुछ भी वास्तु दोष, जिनको हम दिशा दोष के रूप में देखते हैं, दिशा स्वामी की पूजन की वजह से उस दोष का निवारण होता है। वास्तुशास्त्र और ग्रह धूप में क्या संबंध है? जिस भवन या घर में हम रहते हैं उसकी अलग अलग दिशाओं पर अलग अलग ग्रहों का स्वामित्व होता है। ग्रह धूप जलाकर आप विभिन्न दिशाओं के स्वामी ग्रहों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यही वास्तु शांति भी है। ग्रह धूप जलाकर आप वास्तु दोषों की भी शांति कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल किसका है? कौन पूछना चाहेगा? आपकी तरफ नहीं आई थी, आप पूछिए, दीजिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हमें कोई ग्रह दशा नहीं है तो फिर भी क्या ग्रहधूप फायदा करेगा? उसके बेनिफिट फिर भी मिलेंगे क्या? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन था कि इनकेस हमें किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया कि फलाना ग्रह आप पर हावी है और हमने वो ग्रह, उस ग्रह का धूप फिर से जलाया, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है तो फिर तो ये असरदार और कारगर सिद्ध होगा। लेकिन अगर आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं भी है, फिर भी आप समझिए कि ग्रह धूप ये वास्तु दोष के लिए भी उपाय है। ग्रह दशा तो समय के हिसाब से बदलती रहेगी, लेकिन हमारा वास्तु तो स्थिर होगा, और वास्तु में जो कोई भी दोष आपको दिखाई देंगे या फिर नहीं दिखाई देंगे, ग्रह धूप के इस्तेमाल से उसका निवारण जरूर होता है। तो ग्रह दशा ठीक हो या ना हो, ग्रह धूप का इस्तेमाल जरूर करें। यदि हम पर कोई ग्रह दशा नहीं है फिर भी हम ग्रह धूप जलाएं तो क्या हमें इससे फायदा होगा? ग्रह दशा हो या नहीं, दोनों ही परिस्थितियों में ग्रह धूप जलाने से फायदा ही होगा। इससे ग्रहों की शांति और संतुष्टि होगी तथा वास्तु में लाभ होगा। मतलब चाहे जो भी दिन हो, चाहे जो भी ग्रह है, बस ग्रह धूप लगाइए, सब प्रसन्न। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये ताली वाला जवाब था। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल अब कौन पूछना चाहेगा? आप पूछते हैं, चलिए आप पूछिए। संजय जी, ग्रह धूप घर में सिर्फ स्पेसिफिक जो घर होता है पूजा घर, उसमें ही लगाना चाहिए
या घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए और वास्तु के हिसाब से भी हर एक कमरे में धूप लगाना अच्छा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने भवन में जहां कहीं भी पूजा करते हो, जहां पर भगवान का स्थान हो, वहां पर आप इसको जलाएं, क्योंकि ग्रह धूप कहीं भी जलाएंगे उसका धुआं तो सारे घर भर में आपके फैल जाएगा, असर तो उसका होगा ही। फिर भी अभी किसी सवाल के जवाब में हमने कहा है कि प्रत्येक दिशा का एक स्वामी ग्रह है। अगर उसको आधार बनाते हुए आपके मकान में इतने कमरे हैं जिनको 9-8 की 8 दिशा में एक एक कमरा हो, तो आप दिशा विशेष के हिसाब से ग्रह धूप का उपयोग कर सकते हैं। ग्रह धूप केवल पूजा के कमरे में या विशेष जगह पर ही जलाई जानी चाहिए या किसी भी कमरे और कहीं भी जलाई जा सकती है। आप चाहे इसे पूजा गृह में जलाएं या किसी अन्य कमरे में, ग्रह धूप का धुआं तो पूरे ही घर में फैलेगा और पूरे घर को लाभ पहुंचाएगा। ग्रह धूप जलाने के लिए विशेष जगह या कक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। थैंक यू सो मच। अब हम अगले पीपल रियली लाइक यू। आगे कौन पूछना चाहेगा? कौन पूछेगा? आप आइए। संजय जी, मेरा टूरिंग का बिजनेस है और अक्सर मैं बाहर गांव रहता हूं। अगर मेरी पत्नी कोई दिन ग्रह धूप जलाना भूल जाए तो क्या उससे कोई हानिकारक नुकसान हो सकता है? ओह यस, ये मुझसे भी लागू करता है। जैसे कि मैं ज्यादातर हर रोज शूटिंग करती हूँ। किसी दिन मैं घर पे रही, मैंने जला दिया, ठीक है। अगर मैं दिन भर बाहर रही, घर में ना रही, मेरे घर के जो भी मेंबर हैं वो लगाना भूल गए, तो उससे मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि कई बार अगर हम पूजा विधि भूल जाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर उसको नियमित रूप से करते हैं तो फायदे जरूर ज्यादा होंगे। फिर भी आप एक बात को समझे कि वास्तु का उपाय है ग्रह धूप। ये जब हम कहते हैं तो वास्तु का मतलब सिर्फ भवन से नहीं है, वास्तु का मतलब हमारे शरीर से भी है। हमारे शरीर पर भी नवग्रहों के अलग अलग प्रभाव क्षेत्र होते हैं। जब भी हम ग्रह धूप का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्रह धूप के उपयोग से वास्तु की ऊर्जा ही प्रबल होती है, ऐसा नहीं। हमारे शरीर में भी जो नवग्रह के स्थान है उसमें भी हम उसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो आप जरूर प्रवास में रहें और कहीं कभी भूल भी जाए ग्रह धूप का इस्तेमाल तो उससे कोई हानि नहीं होगी। प्रवास में आप आपके साथ धूप बत्ती रखें और उसका प्रयोग करें। मैं टूरिंग बिजनेस में हूं और अक्सर सफर पर बाहर रहता हूं। यदि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी ग्रह धूप जलाना भूल जाए तो हमें कोई हानि तो नहीं होगी? जी नहीं, कोई हानि नहीं होगी। आप अपने साथ प्रवास काल के दौरान भी ग्रह धूप रख सकते हैं और उसे जला सकते हैं। यदि आपकी नियमितता किसी कारणवश भंग हो भी जाए तो भी हानि की कोई संभावना नहीं है। आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? बाजार में मिलने वाली अन्य धूप बत्तियों और ग्रह धूप में क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन, कहिए। नहीं जी, बहुत फर्क है, क्योंकि ये सिर्फ खुशबूदार धूप बत्ती नहीं है। इसमें जो चंदन, धूप, पुष्प और समिधा का उपयोग है, इसको तो हमको सोचना ही पड़ेगा। इसमें आकार विशेष है, समय समय के हिसाब से इसको इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है। हमारे शहर के सूर्योदय के साथ तक इस धूप बत्ती का संबंध है। आप इसको गंभीरता से समझें और इसका उपयोग करें। आप खुद ही पाएंगे ग्रह धूप में और बाजार में मिलने वाली धूप बत्तियों में क्या फर्क है। बाजार में मिलने वाली अन्य धूप बत्तियों और ग्रह धूप में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ग्रह धूप केवल खुशबूदार धूप बत्ती नहीं है, ये ग्रहों के आधार पर बनाई गई विशेष धूप बत्ती है। इसमें हवन की भांति समय, आकार, समिधा आदि का प्रावधान है, जो इसे एक अलग विशेषता प्रदान करता है। इसका उपयोग करेंगे तो आप स्वयं जानेंगे कि ये बाजार में मिलने वाली अन्य धूप बत्तियों से अलग है और विशेष है। इसके लिए सिर्फ एक लाइन कहना काफी होगा कि वो अन्य धूप है और ये ग्रह धूप है। अगला सवाल, हाँ चलिए आपसे। मेरे मन में राहु केतु को लेकर शंका है, क्या यह ग्रह धूप जलाने से राहु केतु की शांति हो सकती है? राहु और केतु के बारे में आप समझना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझना चाहते हैं। आप समझ लें कि राहु ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। वास्तुशास्त्र में आप सभी लोग सुनते होंगे नैऋत्य दिशा हमारे घर की और हमारे जीवन की स्थिरता से संबंधित दिशा है।
अगर राहु की धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे तो नैऋत्य दोषों का निवारण पाएंगे। केतु ये जो ग्रह है ये हमारे व्यवसाय विषय से संबंधित है। यहाँ कई बिजनेसमैन शायद बैठे होंगे, तो केतु से संबंधित मतलब हमारे व्यवसाय से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण केतु की धूप बत्ती के इस्तेमाल से होगा। ध्यान रखिए, राहु और केतु को नित्य इस्तेमाल कीजिए। मेरे मन में राहु केतु को लेकर शंका है। क्या ग्रह धूप से राहु केतु की शांति हो सकती है? राहु और केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। राहु और केतु की अलग अलग धूप बत्तियां हैं। राहु की ग्रह धूप से नैऋत्य दिशा के दोषों की शांति होगी और केतु की ग्रह धूप जलाने से व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। राहु और केतु की धूप बत्तियां नित्य जलाइए, इससे राहु केतु की अवश्य शांति होगी। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर बैठे लोगों के सवालों का जवाब तो मिल गया, लेकिन वो लोग जो यहाँ नहीं हैं और जिनके पास कई सवाल हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी ग्रह धूप के साथ एक पत्रिका मिल रही है जिसमें उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, तो संजय जी, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक आए, आपने हमारे श्रोताओं के सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग दोस्तों,